हेलो स्टूडेंट, ये जेई मेन 2023 6 अप्रैल को क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन में दिया गया है लेट ए बिलोंग्स टू इंटीजर। ए कोई सा भी इंटीजर है और ये जो डिनोट कर रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को। ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू टी, देन द नंबर ऑफ पॉइंट वेयर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स को डिफाइन किया गया है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ ए प्लस 13 साइन एक्स। और एक्स कहाँ से कहाँ तक है? 0 से पाई तक। इज़ नॉट डिफरेंशिएबल, मतलब हमें टोटल नंबर ऑफ पॉइंट बताने हैं 0 से पाई में, जहाँ पर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। सबसे पहले आप फंक्शन को लिख लीजिए। फंक्शन क्या दिया गया अपना? फंक्शन दिया गया है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ ए प्लस 13 साइन एक्स, ये दिया गया है फंक्शन अपना। तो आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर का प्रॉपर्टी पता होगा। यदि एक्स प्लस एन होता है तो ये क्या बन जाता है? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस एन। कब? जब एन इंटीजर को बिलोंग करता है। उसी तरह से यहाँ देखिए ए किसको बिलोंग कर रहा है? इंटीजर को। तो ये क्या बन जाएगा? ए प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 13 साइन एक्स। बस ये हो गया। अब हमें बस इसका डिफरेंशियबिलिटी चेक करना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 13 साइन एक्स। तो इस क्वेश्चन को हम ग्राफ से बनाएंगे, ये आसान पड़ेगा। आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर यदि दिया गया है y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x दिया है मान लीजिए, तो इसका ग्राफ आपको पता होगा किस तरह होता था। मान लीजिए मैं ग्रेटर देन 0 के लिए बना रहा हूँ, तो कैसा होता था? जब x को आप 0 लेंगे, 0 से 1 के बीच ले रहे हैं तो 0 देगा। मान लीजिए यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, इधर 1 2 3 4 4 5, ऐसा कुछ है। यदि आप x का वैल्यू 0 से 1 के बीच ले रहे हैं तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या देगा? 0 दे रहा है। यदि आप 1 लेंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या देगा? 1 देगा। और 1 से आप ज़्यादा लेंगे तो 2 के बीच में, 2 नहीं ले रहे तो ये क्या देगा? 1 ही देगा 2 के बीच। ये सब ये आपको पता होगा, इसलिए मैं इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट ग्राफ खींच के बता रहा हूँ आपको। और यदि आप 2 से 3 के बीच ले रहे हैं तो ये क्या देगा? यदि आप 2 लेंगे, x का वैल्यू 2 पुट करेंगे तो ये 2 देगा, और उसके बाद 3 के बीच में यहाँ तक देगा। ये 3 नहीं देगा क्योंकि आप 3 नहीं पुट कर रहे हैं। जैसे ही आप 3 पुट करेंगे तो ये कितना देगा? यहाँ 3 है, यहाँ 4। जैसे ही आप 3 पुट करेंगे तो ये 3 देगा, फिर 3 दे 3.1 3.2 3.4 3.9 तक पुट करेंगे आप तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 ही होगा। जैसे ही आप 4 पुट करेंगे तो ये 4 देगा यहाँ पर। इस तरह से इसका ग्राफ बनता था। बस आपको ये पता होना चाहिए। इसी का यूज़ थोड़ा होगा इसमें, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 13 साइन एक्स। तो देखिए साइन एक्स का ग्राफ आपको पता होगा। साइन एक्स कैसा होता है? साइन एक्स का ग्राफ ऐसा होता है। ये 0 से पाई में, मैं 0 से पाई ही ले रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन में 0 से पाई दिया गया है। इस तरह से होता है। तो आपको इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ बनाना है, लेकिन यहाँ पर क्या है? 13 है। यदि यहाँ पर अगर आप 4 रखते हैं तो ये जहाँ अभी अगर यहाँ पर 4 नहीं है तो यहाँ पर आप कितना लेते हैं? 1 लेते हैं। यदि यहाँ पर जितना भी रहेगा साइन एक्स के आगे कोफिशिएंट में, मान लीजिए यहाँ पर 5 है तो आप यहाँ पर 5 लिखेंगे, यहाँ पर 6 है तो 6 लिखेंगे, यहाँ पर मान लीजिए कोई ए है तो ए लिखेंगे। ऐसा यहाँ पर ऐसा ही आएगा। अब हम ग्राफ बनाते हैं। चलिए 13 साइन एक्स है तो किस तरह से ये बनेगा? कुछ ऐसा रहेगा, 0 से पाई, और यहाँ पर कितना रहेगा आपका?
13 रहेगा। लेकिन हमें क्या करना है, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ बनाना है। यहाँ देखिए आप, ये देखिए यहाँ देखिए, यहाँ 0 है, यहाँ पाई है, यहाँ क्या होगा, यहाँ 13 होगा, 13। अच्छा यहाँ देखिए आप, जब आप ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ बना रहे थे, यदि वैल्यू 1 से कम है, यहाँ आउटपुट में आप देख रहे हैं, तो ये यहाँ 1 से कम है तो 0 दे रहा है पूरा वैल्यू। यदि 1 और 2 के बीच में है वैल्यू है, 2 नहीं है, 1 और 2 के बीच में है तो 1 दे रहा है। जब 2 और 3 के बीच में वैल्यू है, 3 नहीं है, 3 आप नहीं पुट कर रहे हैं तो 2 दे रहा है। इस तरह से हो रहा है। तो हमें सबसे पहले देखना है कि ये कहाँ कहाँ पर इंटीजर बन रहा है। जनरली ये फंक्शन देखिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जहाँ जहाँ पर इंटीजर बन रहा है वहाँ पर ये लाइन बन रहा है अपना ग्राफ वाला। इसी तरह से इस वाले में भी होगा, जहाँ जहाँ पर ये इंटीजर बनेगा, मान लीजिए यहाँ पर 1 होगा, यहाँ 2 होगा, यहाँ 3 होगा, 4 5, इस तरह से चलेगा 13 तक, 6 7 8 9 10 11, यहाँ 12, ये है। यहाँ देखिए आप, एक ये 13 sin x का ग्राफ है, 13 sin x का ग्राफ है। 13 sin x, यहाँ देखिए आउटपुट 1 है। ये 1 कब बनेगा, जब sin x 1/13 मतलब x साइन इन्वर्स 1/13 होगा। मान लीजिए यहाँ पर साइन इन्वर्स 1/13 है। तो देखिए, जैसे ही आप यहाँ से यहाँ तक लेंगे वैल्यू, साइन इन्वर्स 1/13 नहीं पुट कर रहे हैं। फिर से देखिए आप, 13 sin x 1 कब बनेगा, जब x साइन इन्वर्स 1/13 होगा। यहाँ पर आप यहाँ से नीचे वैल्यू पुट कर रहे हैं तो ये क्या देगा, 0 देगा। जैसे ही आप यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे साइन इन्वर्स 1/13, ये क्या देगा, 1 देगा। यहाँ देखिए 1 है, 1 देगा। जैसे ही आप फिर यहाँ देखिए, ये साइन 13 sin x 2 कब देगा, 2, 13 sin x, ये 2 कब बनेगा, जब x साइन इन्वर्स 2/13 होगा। मान लीजिए यहाँ पर साइन इन्वर्स 2/13 है। जैसे ही आप यहाँ से यहाँ के बीच वैल्यू पुट करेंगे तो ये क्या देगा, 1 ही देगा, 1 ही देगा। जैसे ही आप यहाँ पर साइन इन्वर्स 2/13 पुट करेंगे तो ये क्या देगा, देखिए यहाँ पर 2 देगा, यहाँ पर ओपन, यहाँ पर 2, ऐसे। इसी तरह से आप करते जाएंगे। फिर ये 13 कब देगा, 13 sin x 13 कब देगा, sin x इक्वल टू 1, x इक्वल टू साइन इन्वर्स 1। साइन इन्वर्स 1 कितना होता है, π/2 होता है। x इक्वल टू π/2 में ये कितना देगा, मान लीजिए इधर π/2 होगा कहीं पर, यहाँ π/2 होगा, मान लीजिए आप, π/2 में ये 13 sin x 13 देगा। तो चलिए इसी तरह से, जिस तरह से यहाँ बन रहा था इसी तरह से ग्राफ बनेगा। साइन इन्वर्स 2/13 से जैसे ही आप यहाँ पुट करेंगे वैल्यू, इधर आगे क्या होगा, साइन इन्वर्स 3/13, ये चलता रहेगा, ऐसे देगा 2 पे, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 6 आएगा,
ये 1 2 3 4 5 6, ये 7, फिर 8, ये चलिए मैं इसको सुधार दूंगा। ये ग्राफ हमको चौड़ा करना है थोड़ा सा, इधर ये जा रहा है। फिर 8 के बाद 9, फिर 10, फिर 10 के बाद 11, फिर 12, ये आ गया। अब देखिए ये ग्राफ ऐसे बनेगा कुछ, हाँ देखिए ऐसा रहेगा। ये इसको आप काट दीजिए, यहाँ पर पाई ले लीजिए, यहाँ पर पाई ले लीजिए, क्योंकि इसकी वजह से क्योंकि ग्राफ इसी के अंदर बना रहे हैं हम, इसको रेफरेंस मान के sin x का। तो देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पर π/2 है, अपना π/2 है। जैसे आप π/2 पुट करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, 13 आएगा, 13 आएगा। तो 13 यहाँ पर आएगा। उसके बाद जैसे ही आप यहाँ से आगे बढ़ेंगे, π/2 देखिए इधर है, π/2 जैसे आप यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो वैल्यू नीचे गिरने लगेगा। यहाँ देखिए वैल्यू नीचे गिरेगा तो कितना मिलेगा, फिर हमें 12 देना शुरू कर देगा, फंक्शन 12 देगा ऐसा। फिर यहाँ पर कुछ होगा 14/13, साइन इनवर्स 14/13 होगा। फिर उससे आगे जाएंगे आप तो फिर वैल्यू इधर आना शुरू हो जाएगा, इधर कुछ देगा, फिर यहाँ दिया, फिर इधर देगा, फिर इधर देगा, ऐसा देगा कुछ। ये आपको समझ में आ रहा है? जिस तरह से आप इधर लेके गए ऊपर, उसी तरह से आपको इधर भी लेके आना है। ये थोड़ा इधर हो गया, फिर भी आपको समझ में आ रहा होगा। ये जिस तरह से आपने इधर ऐसे खींचा है ग्राफ, इसको आप हटा सकते हैं ये वाला, उसी तरह से आप इधर लेके आएंगे। तो यहाँ देखिए आप, जहाँ जहाँ फंक्शन ब्रेक हो रहा है वहाँ वहाँ ये जो हमारा फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूअस है। जहाँ जहाँ फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होता है वहाँ वहाँ फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल भी होता है। तो आप गिनिए कितने पॉइंट पर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ तक अपना 12 आया। यहाँ 12 है तो यहाँ तक अपना 12 आया। जैसे ही आप इधर नीचे इधर आएंगे, इधर भी 12 होगा। और ये एक यहाँ देखिए, यहाँ पर 1 है, यहाँ 12 है, और इधर भी 12 आएगा। तो टोटल कितना होगा, 12 12 24 और 1 ये वाला यहाँ पर जो बन रहा है ये 25। टोटल कितने पॉइंट आ जाएंगे अपने, टोटल 25 पॉइंट आएंगे। ये आपको समझ में आ गया? आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं। अब जैसे अगर दिया रहेगा, मान लीजिए आपको 25 sin x का पूछा है डिफरेंशियबिलिटी, कहाँ कहाँ डिफरेंशिएबल नहीं है, 0 से पाई पे। तो क्या करेंगे आप, डायरेक्ट 25 का गुना कर देंगे 2 से और -1 कर देंगे। तो कितना होगा, 25 दूना 50 और -1 49। ये ऐसा, इसी तरह इसमें भी हो रहा है अपना। टोटल कितना, यहाँ 13 था, हमने 13 को 2 से गुना किया 26 -1 25। यहाँ देखिए 25 आ रहा। ये अपना शॉर्टकट लग रहा है, वो हर जगह नहीं लगता शॉर्टकट, आपको इस तरह से करके देखना पड़ेगा। और ये आपको डायरेक्ट उतना भी नहीं करना पड़ेगा। यहाँ 13 दिया था तो हमने 13 खींच दिया लाइन, और इसी तरह से ग्रेटेस्ट इंटीजर का फंक्शन जिस तरह से ग्राफ बनता है उस तरह से बना दिए। आपको ये वाला हटा देना पड़ेगा। ग्रेटेस्ट जब आप फाइनल ग्राफ बनाएंगे तो ये वाला नहीं रहेगा। ये तो मैंने समझने के लिए बना दिया। आपका फाइनल ग्राफ में सिर्फ ये वाला लाइन जो सीढ़ी चढ़ बन रहा है वो रहेगा, और इधर से जो उतरेगा सीढ़ी नीचे आएगा वो वाला रहेगा। ठीक है।